अखिलेश यादव ने महाशिवरात्रि पर शेयर किया केदारेश्वर मंदिर का वीडियो। शिवरात्रि पर भक्तों को दी शुभकामनाएं। देवभूमि उत्तराखंड में महाशिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। उत्तराखंड के शिवालयों में गूंजा हर हर महादेव का नारा। गांव की रसोई से लेकर डेयरी नेटवर्क तक यूपी की 1 लाख महिलाओं ने बदल दी यूपी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था। 14,500 महिलाएं बनी लखपति दीदी। ट्रेड डील को लेकर आर पार के मूड में कांग्रेस पार्टी। अब राहुल गांधी के साथ आए सलमान खुर्शीद, मोदी सरकार से मांगे सबूत। राहुल गांधी के दिए बयान पर निशिकांत दुबे ने किया पलटवार। बोले, जब मैं संसद में खड़ा होता हूं तो कांग्रेस के छूट जाते हैं पसीने। केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की हो गई घोषणा। 22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। महाशिवरात्रि पर बम बम भोले के नारों से गूंज उठा पूरा शहर। असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले, एनआरसी नहीं बल्कि अब एसआईआर के जरिए नागरिकता छीनने की हो रही कोशिश। योगी आदित्यनाथ के शंकराचार्य पर दिए गए बयान पर भड़के अखिलेश यादव। बोले, शंकराचार्य को अपशब्द बोलना घोर पाप है। नोएडा की जनता को मोदी सरकार ने दी बड़ी सौगात। अब बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। अविश्वास प्रस्ताव पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल का कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला। बोले, संसदीय मर्यादाओं को लांघ रहे राहुल गांधी। 24 घंटे में दूसरी बार इंडिगो फ्लाइट में बम होने की मिली धमकी। वॉशरूम में लिपस्टिक से लिखा मिला नोट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। बोले, क्वाड शिखर सम्मेलन कभी भी नहीं हुआ कैंसिल। शंकराचार्य ने भी योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। बोले, एक सियासी व्यक्ति शंकराचार्य को तय नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि पर गोरखनाथ मंदिर में किया जनता दर्शन। बोले, चिंता ना करें, हर समस्या का होगा समाधान। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले, जो संसद सदस्य बनने लायक भी नहीं वो बना दिए नेता प्रतिपक्ष। योगी आदित्यनाथ ने ताज नगरी आगरा को दे दी बड़ी सौगात। अब आगरा में बनेगा हाईटेक स्पोर्ट्स कॉलेज। 80 करोड़ रुपए के बजट को दे दी मंजूरी। महाशिवरात्रि पर प्रयागराज के संगम में भी उमड़ा महासैलाब। आस्था की डुबकी के साथ माघ मेले का हुआ ऐतिहासिक समापन। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले, सरकार ऑपरेशन सिंदूर रोक सकती है लेकिन मैच नहीं रोक पा रही। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण के विरोध में हुई जनसभा। व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बाजार बंद का कर दिया ऐलान। काशी विश्वनाथ से लेकर उज्जैन तक धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। महाकाल को पहनाया 11 फुट का सेहरा। 5 किलोमीटर तक भक्तों की लगी कतार। एसआईआर को लेकर पी चिदंबरम ने सरकार पर साधा निशाना। चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल, मनमाने बदलाव करने का लगाया आरोप। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। बोले, झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं राहुल गांधी। ईरान पर मंडरा रहा युद्ध का खतरा। अब ट्रंप और खामेनेई की हो सकती है मुलाकात। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है परमाणु समझौता। अमेरिका ने आईएसआईएस के 30 से ज्यादा ठिकानों को कर दिया बर्बाद। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने जमकर बरसाए बम। 17 फरवरी को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट में होंगे शामिल। ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने वालों को मिली बड़ी राहत। अब सिर्फ एसी ही नहीं बल्कि ट्रेन के जनरल कोच में भी होगी सफाई। कंट्रोल रूम को भेजनी होगी तस्वीर। योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी अयोध्या को चमकाने के लिए खोल दी तिजोरी। अयोध्या के लिए 250 करोड़ रुपए कर दिए आवंटित। महाशिवरात्रि पर क्रिकेट के प्रेमियों को चढ़ा खुमार। भारत की जीत के लिए टीम इंडिया की शिव के रूप में की गई पूजा। इमरान खान की तबीयत को लेकर पाकिस्तान में मच गया भारी बवाल। सड़कों पर उतरी भारी भीड़। पाकिस्तान सरकार की आ गई आफत। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों को दिया बड़ा तोहफा। अब असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगी भारत की पहली सड़क रेल सुरंग। सीडीएस अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान पर बोला बड़ा हमला। बोले, केवल बयानबाजी से नहीं होती जीत। अब फिर से बदलने जा रहा मौसम। यूपी और बिहार में आंधी बारिश की दी गई चेतावनी। मौसम विभाग ने 11 राज्यों में जारी किया अलर्ट। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 13 देशों को भेजा गया निमंत्रण। पीएम मोदी को भी आया खास न्योता। बांग्लादेश में बीएनपी की धमाकेदार जीत पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री उम्मीदवार तारिक रहमान को भेजे फूल और मिठाई।
पाकिस्तान की सड़कों पर उतरी भारी भीड़ के बाद झुकी पाकिस्तान सरकार, इमरान खान को अस्पताल में भर्ती करने का लिया फैसला। जर्मनी के म्यूनिख में पाकिस्तान की हुई घनघोर बेइज्जती, आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका बिना आईडी के नहीं मिली एंट्री। अमेरिका ने ले लिया अपने सैनिकों की मौत का बदला, सीरिया में कर दिया बड़ा अटैक, आईएसआईएस के कई ठिकाने कर दिए तबाह। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान 17 फरवरी को लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ, बांग्लादेश ने पीएम मोदी को भेजा खास निमंत्रण। योगी सरकार यूपी में लाने जा रही एआई कौशल की क्रांति, अब 25 लाख युवाओं को आधुनिक तकनीक से लैस करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को बंधक बनाकर कर दी बड़ी डिमांड, पाकिस्तान सरकार से सैनिकों की अदला बदली की मांग। दिल्ली में होने जा रही सबसे बड़ी एआई समिट के लिए हाई अलर्ट पर ट्रैफिक व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे सुरक्षाकर्मी। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को दे दिया बड़ा तोहफा, हरियाणा के 70,000 बुजुर्गों को 10 तारीख तक मिल जाएगी पेंशन। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब डंपरों की बेलगाम रफ्तार पर लगेगी लगाम, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दे दिए सख्त आदेश। फ्री राशन पर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, अब राशन डिपो में चेहरा दिखाने पर ही मिलेगा सामान, 6,000 फेस रिकॉग्निशन मशीनें खरीदेगी सरकार। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, अखिलेश यादव की मौजूदगी में कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में हो गए शामिल। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले एक साथ नहीं चल सकते डर और मुसलमान। वाहन चलाने वाले हो जाएं सावधान, बिहार के भागलपुर की सड़कों पर जहां तहां गाड़ी खड़ी की तो होगा एक्शन, वसूला जाएगा भारी जुर्माना। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के बाद भारत में बने ट्रैक्टर अमेरिका में लगाएंगे दहाड़, भारतीय ट्रैक्टर निर्यात को मिले नए अवसर। रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब 1 मार्च से यूटीएस टिकट बुकिंग ऐप हो जाएगा बंद, अब रेल वन ऐप से टिकट बुक कर सकेंगे यात्री। भारत पाकिस्तान मैच पर विश्व हिंदू परिषद नेता विनोद बंसल ने दिया बड़ा बयान, बोले टीम इंडिया सुपर 8 में अपनी जगह करेगी पक्की। भारत पाकिस्तान मैच पर संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले ये भारत का मैच नहीं बल्कि जय शाह और पाकिस्तान का मैच है। कई नेता लखनऊ में समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, अखिलेश यादव बोले सभी लोग पीडीए को मजबूत करने का करेंगे काम। यूपी में बड़ी जीत हासिल करने के लिए अखिलेश यादव ने झोंक दी पूरी ताकत, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया चुनावी शंखनाद। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना पर कर दिया बड़ा हमला, पाकिस्तान के कई सैनिकों को बना लिया बंधक। यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे ही बर्बाद हो तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। शिवरात्रि पर शिमला में ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई भोले बाबा की बारात, सेहरा और नोटों के पहनाए गए हार, राम मंदिर में किया गया विवाह। दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ शिवरात्रि का ऐतिहासिक उत्सव, हजारों लोगों ने लिया हिस्सा, हर हर महादेव से गूंज उठा भारत मंडपम। दिल्ली में नकली और अवैध दवा रैकेट का पर्दाफाश, विभाग की छापेमारी में 2 मेडिकल स्टोर मालिकों को किया गया गिरफ्तार। ट्रेड डील के बाद भी रूस से जमकर तेल खरीदेगा भारत, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया की पंचायत में कर दिया ऐलान। दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट को लेकर अलर्ट जारी, 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 183 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। महाशिवरात्रि के पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया जलाभिषेक, भोले बाबा से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। शरद पवार के बेटे रोहित पवार ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, अजीत पवार के विमान हादसे की जांच की मांग। हरियाणा सरकार ने औद्योगिक क्रांति का कर दिया आगाज, अब अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को लुभाएगी सरकार, लाखों युवाओं को भी मिलेगा रोजगार। रूस और यूक्रेन में शांति की बात से पहले ही हो गए बड़े हमले, दोनों देशों ने एक दूसरे पर कर दिया ड्रोन अटैक। ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप ने कर दिया एक और बड़ा ऐलान, कहा जो भी देश ईरान से तेल खरीदेगा उस पर लगाया जाएगा अतिरिक्त टैरिफ। महाशिवरात्रि पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की जनता को दी शुभकामनाएं, कहा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे महादेव। आधार कार्ड में हो सकता है सबसे बड़ा बदलाव, अब आधार कार्ड पर केवल फोटो और क्यूआर कोड लगाने की हो रही तैयारी। अब बिहार सरकार बनाने जा रही तगड़ा नियम, अब बिहार में खराब सड़कें बनाने वाले ठेकेदारों की आएगी आफत, होगा सख्त एक्शन। बांग्लादेश में चुनाव खत्म लेकिन हिंसा अभी भी जारी, प्रदर्शनकारियों ने होने वाले नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के पार्टी कार्यालय में लगा दी आग। अमेरिकी राजदूत मार्को रूबियो ने भी कर दिया बड़ा खुलासा, बोले भारत रूस से तेल खरीदता है वो भारत की इच्छा है, इस पर कोई शर्त नहीं।
ईरान ने अमेरिका को दे दिया खुला ऑफर, कहा ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए अमेरिका, उसके बाद हम कर सकते हैं परमाणु समझौता। भारत के खौफ से पाकिस्तान की 2 पार्टियों ने अपनी सरकार को दी कड़ी चेतावनी, कहा अफगानिस्तान से हाथ मिला लो वरना पड़ेगा महंगा। सिंधु नदी के बाद अब चिनाब नदी पर ऑपरेशन सावलकोट से दहल उठा पाकिस्तान, भारत के धांसू प्लान से पाकिस्तान के छूटे पसीने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में नाला निर्माण कार्य का किया निरीक्षण, अधिकारियों को तेजी से काम करने के दिए आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले से पूरे देश की जनता हो गई खुश, 500 करोड़ रुपए के बजट से कई तीर्थ स्थलों का होगा विकास। दिल्ली में होने जा रही AI समिट में भारत ने पाकिस्तान को नहीं दिया न्योता, लेकिन बांग्लादेश और चीन होंगे शामिल। असम में बनने जा रहे 4 नए एयरपोर्ट, चीन से निपटने के लिए ब्रह्मपुत्र के नीचे बनेगी बड़ी सुरंग, मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया पूरा प्लान।